अक्लमंद लोगों की 4 निशानियां क्या हैं? हम सभी अक्लमंद कहलाना चाहते हैं, हम सभी अपने आप को बहुत दाना और दानिशमंद कहलवाना चाहते हैं जी। लेकिन इस पर गौर किया जाए कि अगर कोई अक्लमंद कहलवाना चाहता है तो उसके अंदर क्या वो सारे ट्रेड्स और निशानियां भी पाई जाती हैं। तो रिसर्चेस क्या बता रही हैं कि अक्लमंद लोगों की जो पहली निशानी है वो निशानी है कि उनके अंदर एक सेंसर बोर्ड होता है। जी जी। सेंसर बोर्ड क्या काम करता है कि हर चीज तवज्जो देने के काबिल नहीं होती। हमारी तवज्जो की ब्रेन के अंदर एक कैपेसिटी है जिसके मुताबिक हम किसी चीज पर तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन अगर हम हर चीज पर तवज्जो देना शुरू करेंगे तो उसमें जरूरी भी होंगी और गैर जरूरी भी होंगी। सेंसर बोर्ड क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा कि आपको अपनी तवज्जो का मरकज किन चीजों को बनाना है। तो आप अपनी तवज्जो को, अटेंशन को जब राइट डायरेक्शन पर, राइट जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोटा जाया नहीं होगा। चुनाचे अपने दिमाग में उस सेंसर बोर्ड को डेवलप कर लेना जिसके जरिए हमें वो फिल्टरेशन मिल जाए, जिससे पता चल जाए कि तवज्जो किस तरफ हमने कंज्यूम करनी है। पहली निशानी। दूसरी निशानी मैं और वो के चक्कर से निकल आना। मैं और वो क्या, हम दिन भर में अपने ख्यालात का जायजा लें तो बहुत सारे ख्यालात वो हैं जिसमें मैं और वो के कंपैरिजन में हम रहते हैं। मैं और वो, मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ, मैं उसके मुकाबले में ऐसा हूँ। तो मैं और वो की सोचें हमारे दिमाग पर छाई रहती हैं, जिस वजह से हमारी तवज्जो अपनी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने या लर्निंग से हटकर इस कंपैरिजन पर चली जाती है। तो अक्लमंद लोगों की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो कंपैरिजन की निस्बत अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की सलाहियतों को सीखने और प्रैक्टिस करने पर तवज्जो देते हैं। अक्लमंद लोगों की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि वो हर बात, हर ख्याल को सच नहीं मान लेते। बाद औक़ात हमें कोई वहम होता है, बाद औक़ात हमें कोई परसेप्शन होता है, बाद औक़ात हम खौफ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम जल्दी से क्या सोचते हैं कि इस बात में आगे चल के मेरे साथ ये नाकामी होगी, मैं यूं हो जाऊंगा। यानी हमारा जो दिमाग है वो हमें एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग का एक फ्यूचर दिखाता है। अच्छा, अभी वो फ्यूचर आया नहीं होता लेकिन हम उसको सच मान लेते हैं। इसी तरह कोई दूसरा हमारे बारे में कोई स्टेटमेंट देता है और हम उसको सच मान लेते हैं कि जो वो कह रहा है हमारे बारे में वो ठीक ही कह रहा है, और हमारी सेल्फ एस्टीम हिट होती है। हर बात को इतनी जल्दी सच मान लेना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। चुनाचे अक्लमंद लोग किसी भी बात को सच मानने से पहले ये जायजा लेते हैं कि जो ख्याल खुद उनके दिमाग में आया है या जो ख्याल कोई दूसरा पेश कर रहा है ये सच्चा भी है, ये कितना हकीकत के करीब है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या ये कोई रियलिस्टिक अप्रोच है या महज वाहिमा है। तो ये वाली जो अप्रोच है ये फिर उस इंसान को अक्लो फहम का एक अलंबरदार इंसान बनाती है। और अक्लमंद शख्स की चौथी बड़ी निशानी ये है कि वो फॉलोअर नहीं होता। ज्यादातर लोगों के अंदर हमने देखा है कि वो बगैर सोचे समझे एक भेड़ चाल चलते हैं और जो दूसरे कह रहे हैं उसी को बगैर तहकीक के, तस्दीक के वो सच मानना शुरू कर देते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। अपने जहन को इस्तेमाल करना, अपनी कोई रिसर्च को प्रैक्टिस में लाना, कुछ रोजाना थोड़ा परखना, जानना, आउट ऑफ द बॉक्स होकर भी कुछ सोचना, और ये भी सोचना कि जो सोचें मुझे इस वक्त जकड़े हुए हैं, मेरे जहन को शिकंजे में लिए हुए हैं, ये किसी और के दिए हुए वो अंदेशे वसवसे तो नहीं है जिसको मैं सच मान बैठा हूं। तो ऐसे में बगैर सोचे समझे किसी का फॉलोअर बन जाना, किसी नजरिए का, किसी सोच का, किसी पर्सन का, किसी ख्याल का, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं जो हम पहन लेते हैं। सो अपने आप को एक आजाद, जैसे अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, तो एक आजाद सोच वाला, आजाद तरीके से इस दुनिया को देखने की नजर रखने वाला इंसान बनाने वाला ही अक्लमंद इंसान होता है।